राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और मैं आ गई हूँ छत पर और आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा रहेगा। मैं आपको है ना जो छत पर सब्जियां लगी है ना उनकी ग्रोथ वगैरह वो दिखाऊंगी और साथ में आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगी। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं भी छत पे या फिर घर पे आंगन में कहीं पे भी आपकी जगह है जहाँ पर आप सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं तो आप भी जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा था यूट्यूब से ही, उनसे वीडियोज़ वगैरह देख देख के ही। और फर्स्ट टाइम तो हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। टमाटर भी लगे थे जैसे 1-1.5 kg पिछली बार, और उसके बाद कुछ सब्जियां ली थी हमने, ज़्यादा नहीं दी थी। अब की बार एक्सपीरियंस है तो देखेंगे कितनी सब्ज़ी लेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी, जो ये टमाटर के पौधे लगे हैं ना इनमें स्कर्स आ जाते हैं, तो इनको तोड़ देना है नाखून से पकड़ के, या फिर चाकू से काटते हो तो चाकू से भी काट सकते हो आप, क्योंकि ये ना ग्रोथ नहीं करने देते जो पौधे होते हैं, चाहे टमाटर के हो चाहे हरी मिर्ची के हो, कोई भी पौधे हो, चाहे इनके जो नीचे से स्कर्स है ना ये तोड़ देना है। और जो मैंने पहले थोड़ा दिखाया था आपको, जो ये जुकीनी का पौधा है इसके भी जैसे पत्ते होते हैं ना वो मिट्टी में टच करते रहते हैं, नीचे छोटे पत्ते होते हैं तो उनको भी निकाल देना है, क्योंकि उससे ना इनके फंगस लगने की डर रहता है। और अगर एक बार फंगस आ गया ना तो वो ठीक नहीं होता है, जल्दी से पौधे को लेके ही जाता है फिर वो। तो आप इनके जो पत्ते हैं ना वो नीचे से तोड़ देना, जैसे मैंने तोड़े थे, पीछे आपने देखे भी होंगे। और ये जो स्कर्स है ये देखो, सारे टमाटर के पौधे ना उनमें सभी में आए हुए हैं ये। इनको जो ये स्कर्स जिनको कि टहनियाँ बोलते हैं, नई टहनियाँ निकलती रहती है इनके और ग्रोथ, तो इनको तोड़ते रहना है। ये हमने तोड़ दिए, दोबारा फिर कभी और आ जाएगी इनके काफ़ी दिनों बाद, तो फिर तोड़ देना है इनको, नीचे रहने ही नहीं देना है। और ये देखो ये है ना टमाटर की बेल है, ये बेल की तरह चलेगी आगे, जैसे घिया की रुनकी चलती है ना वैसे। तो देखेंगे कितना चलेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने बेल लगाई थी टमाटर की, तो उसमें बस शायद 7-8 टमाटर ही आए थे, उसके बाद वो जल गई थी बिल्कुल ही। पता नहीं, तो हमने जैसे नीम ऑयल बनाया था नीम की पत्तियों का, वो डाल दिया, उससे जली थी या और कोई दिक्कत हुई थी, हमें नहीं पता लगा उसका, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उतना पता नहीं था उसके बारे में। और वो छोटे से डिब्बे में लगाई हुई थी वैसे भी, अब की बार हमने क्यारी में लगाई है। तो अभी अभी तो इनको है ना थोड़ा सा लकड़ी से ही सहारा दिया है, उसके बाद जैसे कोई और मोटी लकड़ी है ना लेके आइए, देखो छोटी सी लकड़ी है अभी तो ये बांस की है, तो मजबूत सी कोई लकड़ी लगाएंगे। और ये मैं इनको है ना हिला रही थी, क्योंकि ये जो जितने भी फूल आए हुए हैं ना जो टमाटर के लगे हुए हैं उनसे ना फिर फल बन जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाता है इनका, क्योंकि ऊपर है ना मक्खियाँ वगैरह इतनी आती नहीं है अभी तक। बरसात के मौसम में तो खूब आती है शहद वाली मक्खियाँ जो होती है ना वो, तो अभी मैंने देखी नहीं, पता नहीं सुबह सुबह आती होगी, जब मैं आती हूँ तब मैंने तो नहीं देखा अभी तक यहाँ पर। और ये जैसे इसके अंदर है ना हम जो कचरा डालते हैं, कचरे से खाद बनाते हैं, उसमें बीज होते हैं सब्जियों के बहुत सारे, तो वो बीज उगे हुए हैं। और ये सब्जियाँ बनेगी नहीं, क्योंकि ये फिर देसी बीज है ना, हाइब्रिड लगेंगे इस टाइम तो पता नहीं किस किस चीज़ के उगे हुए हैं, तो मैं इनको सभी को फाड़ दूँगी। ये देखो ये जुकीनी का है, इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, अंदर बनने लगी है फ्लावर, तो इसके अंदर लगभग 1.5 महीने में सब्जी लेने लग जाते हैं हम, कई बार जैसे अच्छी दे देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी पानी का, तो छत पे आप पानी का भर के ज़रूर रखिए। और ये चाय पत्ती है, जो मैं चाय बनाती हूँ तो वो छान के रख देती हूँ, अच्छे से धोती हूँ पहले उसको पानी से, तो उसकी चीनी वगैरह मीठापन होता है ना वो निकल जाता है, वरना चींटियाँ आने का डर रहता है, तो अच्छे से धोना होता है इसको। और इसके अंदर ये अदरक वगैरह ये मैं फेंक दूँगी, ये नहीं डालूँगी इसके अंदर। और ये पहले की डाली हुई है सूखी, तो यह फ्लावरिंग वाले पौधे हैं ना उनके अंदर भी दे सकते हो आप इनको। और भी जैसे सब्जियों के भी बेलने हैं या टमाटर के पौधे, उनमें सब में दो, ये ना नाइट्रोजन का काम करता है, जो ये चाय की पत्ती होती है ना नाइट्रोजन की कमी पूरी करती है पौधे के अंदर। और ये है पालक, यहाँ से तो जितना हम पालक तोड़ते हैं उतनी जल्दी, और फिर नीचे जो छोटे पत्ते बनते हैं ना वो और ही बनते जाते हैं, तो ये खूब हो रही है, आज शाम को तोड़ के लेके जाऊंगी। और ये धनिया है, चाकू से काट के लेके जाते हैं ना वो जल्दी ग्रोथ करता है, मैंने ये नोटिस किया था इसके अंदर। और जैसे हाथ से तोड़ते हैं ना नाखून से पकड़ पकड़ के, तो वो इतना ग्रोथ नहीं करता, करता तो है, टाइम लेता है ज़्यादा, तो मैं चाकू से ही लेके जाती हूँ। और ये है चप्पन कद्दू, जो कि गमलों में लगे हुए हैं मेरे, और इनमें भी देखो फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। और इनके जो लास्ट में जो नीचे पत्ते हैं ना वो तोड़ रही हूँ मैं इनको, क्योंकि ये फिर ख़राब करते हैं पौधे को। और
इनके साथ में जो एक और जो पौधा है जो पहले मैं अब दिखा रही थी आपको कि ख़राब हो गया है, उसको भी जैसे मैं कर रही हूँ ट्रीटमेंट, क्या पता हो जाए, वैसे लगता तो नहीं हो जाएगा। ये है उसका घिए की बेल जो मैं आपको बता रही थी ना कि ख़राब हो गया था, मैं पानी से जब नहलाया था तो ये टूट गया था, तो लग रहा है कि बन जाए शायद, इसको मैंने निकाला नहीं था। और ये देखो काले काले इनके भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ये मैच्योर हो गया है तो इसको नुकसान नहीं करेंगे। ये जो जीव से लगे हैं ना काले काले, तो कीट से ये ख़राब नहीं करेंगे। ये मैं पत्ते तोड़ दिए इनके नीचे के। और जो मैं आपको बता रही थी कि जो ख़राब हो गया था मेरा पौधा, उसका भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, देखते हैं क्या होगा। इसके साथ में भिंडी भी लगी है, ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, तो कुछ ही निकली है, और नई लगाई है वो नहीं निकली थी, क्योंकि उधर क्यारी में भी मैं आपको दिखाऊंगी जो लगाई थी ना वो निकल गई है काफ़ी सारी, लेकिन इसमें से नहीं निकली है, पता नहीं क्या रीज़न है, टाइम ले रही है अभी तक। और उधर जो क्यारी में लगी है वो निकल गई है इसके साथ की जो है। ये 4 पौधे हैं शायद ये लग गए, और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करती है वैसे भिंडी, अभी थोड़ा टाइम ले रही है, बाद में बहुत जल्दी होगी। ये टमाटर के पौधे हैं जो मैंने पिछली बार आपको वीडियो में दिखाए थे ना कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अब ये खूब अच्छे से ग्रोथ करने लगे हैं, क्योंकि इनको गोबर की खाद हमने उस दिन दी थी ना, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनको। 15 दिन पहले दी थी, और अभी कल और दे दिया इनको गोबर की खाद। 15 क्या शायद महीना भर हो गया होगा, पहले दिया था गोबर की खाद। उसके बाद फिर बीच में जैसे हो गए होंगे 10 दिन, तब हमने सरसों की खली का लिक्विड डाला था। और ये टमाटर उसके मिर्ची के पौधे हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या रीज़न है। तो मार्केट जाऊंगी मैं आज या कल, तो देखूंगी अगर कहीं रास्ते में मिले ना, बेचने वाले मिल जाते हैं ये, तो मिर्ची के पौधे और लेके आएंगे, वो लगाएंगे। और ये टमाटर है, खूब दौड़े जा रहे हैं, पहले नहीं चल रहे थे बिल्कुल भी, अब अच्छे से चलने लगे। अब ये पता नहीं है कि ये देसी वाले हैं या फिर हाइब्रिड वाले हैं, जब इनके टमाटर लगेंगे ना तब पता लगेगा, क्योंकि जो हाइब्रिड है ना उनके जल्दी लगने लग जाएंगे टमाटर, और जो देसी है उनके लेट लगेंगे, वो थोड़े लगेंगे बिल्कुल ही। इससे 5-5, 7-7 टमाटर लग जाते हैं बस एक पौधे के, इतने लगते हैं, तो देखेंगे कितने लगेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी मधुमालती की बेल है हमारे, इसके इतने सुंदर गुच्छे में फ्लावर आते हैं, जैसे वो नहीं होते अंगूर, उनकी तरह लगते हैं। और एक ये छोटा सा पौधा और लगाया हुआ था इसके अंदर। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो थैला है ना उसमें लगाई हुई थी ये पहले बेल, और ये थैला ऐसे कि ऐसे इसके अंदर रख दिया, तो ये देखेंगे बरसात के मौसम में उसको निकालेंगे थैले को, फिर वापस लगाएंगे। और ये टमाटर का पौधा अपने आप उगा हुआ है। और ये देखो नया फ्लावर, नए टाइप का, इसके तो अभी पता नहीं क्यों नहीं निकले, इतना बड़ा हो गया फिर भी ये निकल नहीं रहे हैं फ्लावर, शायद ये छाया में पड़ा है इस वजह से हो रहा होगा, तो इसको मैं धूप में रखूँगी। और ये है नींबू का पौधा, इसके सिर्फ एक ही फूल लगा है और वो खिल भी गया, अब खिलने के बाद इसके वो नींबू में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी नहीं, अभी तक इनकी ग्रोथ ही चल रही है। जो ये पत्ते हैं ना मैच्योर हो जाएंगे, बिल्कुल पक जाएंगे ना, फिर इनके फ्लावरिंग होगी शायद। ये एक ही फ्लावर लगा था जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो ये खिल भी गया अच्छे से, तो ऐसे खिल कर इसके वो नींबू बन जाएगा। बाकी ये अभी तक कुछ भी नहीं लगा इसके, शायद लगेंगे, टाइम लगेगा। और ये बेल है, पता नहीं काचर है क्या किस चीज़ की है, ये अपने आप उगी हुई है, तो मैंने छोड़ दी थी वैसे ही इसकी। और ये देखो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने भिंडी के पौधे लगाए थे, वो उस टब में भी लगाए थे साथ में, लेकिन ये निकल आए हैं, वो टब वाले अभी तक नहीं निकले हैं। ये देखो यहाँ पर मिट्टी हट रही है, यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, और यहाँ भी निकलेगा। ये 3 पौधे मिट्टी के हट रहे हैं, निकलेंगे ये बाहर। और कुछ ये 5-6 पौधे निकले हुए हैं, तो इतने में ना 3 लोगों की 4 लोगों की सब्ज़ी बन ही जाती है। और ये मिर्ची का पौधा है जो भिंडी निकालने के बाद ये निकला था, भिंडी क्या वो मटर निकाली थी ना यहाँ से, उसके बाद निकला था। और वो मैं आपको दिखा रही थी हर सिंगार का पौधा था, उसमें इतने अच्छे फ्लावर होते हैं, जिस बारिश के मौसम में आता है वहाँ पे फ्लावर। और ये जो मटर के पौधे मैंने इसके अंदर दबा दिए थे, सुखा दिए थे पहले धूप में, और फिर यहाँ इसमें दबा दिए और मिट्टी डाल दी थी। और ये एक काली तोरई का एक ही बीज निकला है, बहुत सारे बीज लगाए थे हमने यहाँ पे, तो देखते हैं टाइम लगेगा शायद उनमें जर्मिनेशन में। और ये एक तो निकल आया है अभी। और ये मिट्टी है छत पे हमारे रखी हुई, तो ये जो यहाँ पर डिब्बे पड़े हैं इतने सारे, इनमें भरेंगे। और जो कोई पौधे हैं जैसे ककड़ी वगैरह है ना, जैसे तर ककड़ी है, वो इनके अंदर हो जाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए होता, तो इन डिब्बों के अंदर लगाएंगे बीज ला के, खीरे वगैरह के बीज भी। और ये गोबर की खाद लिक्विड ऐसे मैंने इसके अंदर डाल दी और पानी से भर दिया, तो ये 3 दिन के बाद अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा और पौधों में देंगे इनको 15-15 दिन में। ये सरसों की खली भिगोई हुई है, एक बार तो दे दी, ये ज़्यादा जल्दी नहीं देनी चाहिए इतनी।
और ये देखो गोबर की खाद बिल्कुल काली हुई हुई है, 1 साल पुरानी है ये। तो ये बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए। लिक्विड फॉर्म में दो, ऐसे ही डाल दो आप मुट्ठी मुट्ठी भर के। और ये देखो इतने सारे बीज उगे हुए हैं, क्योंकि जो घर के कचरे से बनाते हैं ना खाद, वो डालते हैं इनके अंदर। तो ये बीज तो होते ही उनके अंदर हर प्रकार के होते हैं, तो ये सारे उगे हुए हैं। तो आज मैं इनको सभी निकाल दूँ, क्योंकि कल गोबर की खाद दी है इन पौधों के अंदर, सभी के अंदर। तो ये फिर ग्रोथ ले जाएंगे और उन पौधों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी जड़ ऊपर है और उनकी थोड़ी अंदर है, तो वहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा। ये पहले ही उसको ले लेंगे खाद को। तो मैं ये सारी निकाल दूँगी। और जब हम पानी देंगे ना, तो जो हमने कल खाद दी थी इनके अंदर गोबर की, वो सारी फिर उस पानी के थ्रू अंदर नीचे जड़ों तक चला जाएगा। वो मैं कल सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इन्होंने दिया था पानी वो गोबर वाला। आगे जब मैं दूंगी ना कभी लिक्विड, तो आपको दिखाऊंगी। बस ज़्यादा नहीं देना होता है, आधा आधा मग के लगभग सभी पौधों में दे देती हूँ मैं। और ये सारे पौधों के मैंने निकाले थे, यहाँ पे बहुत सारे निकले हुए थे। ये देखो, ये 1-2 तो मैंने छोड़ भी दिए थे, पता नहीं क्या पता किस चीज़ की बेल हो, कुछ बन भी जाए, बाद में निकाल देंगे, वरना ये तब तक पड़े हैं ये। और इसके बाद फिर जैसे लस्सी का लिक्विड बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और तांबे का लोटा रखा हुआ था, वो मेरी सास ने ला के दिया था। वो जो जैसे जाते हैं ना गंगा वगैरह स्नान करने के लिए, तब वहाँ से लेके आए थे वो। तो मैं पूजा पाठ वगैरह तो करती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी। जब से एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद बिलीव नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो बस सिर्फ करवा चौथ का ही व्रत रखती हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा इसका तांबे का लोटा है, तो ये लस्सी में, जैसे मैंने देखा फ़ोन में भी बताया हुआ था जैसे यूट्यूब पर, तो वो लस्सी के अंदर डुबो देते हैं और वो 3-4 दिन में या फिर हफ्ते तक रख दो चाहे, अच्छा लिक्विड बन जाता है। ये देखो लस्सी, और ये इसके अंदर लोटा है ये। और ये जो ग्रीन ग्रीन सा लगा हुआ है ना, ये सबसे काम की चीज़ है ये जैसे टमाटर में या हरी मिर्ची में डालते हैं ना, तो जो मरोड़िया रोग आता है ना, वो नहीं आने देता। ये मैं पूरा इसका उतार के लस्सी में मिक्स करूँगी इसको। और फिर ये बिल्कुल पानी डाल दिया मैंने काफ़ी सारा। ये शायद लस्सी तो थी 1 लोटा, ये जो छोटा सा लोटा है ना, ये ही 1 लोटा ही था बस, बाकी सारा पानी है। बिल्कुल पतला लिक्विड करके डालना होता है ये। कुछ पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं, कुछ अंदर भी डाल देते हैं। ये देखो ऐसे छिड़कूंगी मैं सारे जो टमाटर के पौधे हैं, हरी मिर्ची के। ये मरोड़िया रोग नहीं आने देता, क्योंकि अभी तो बिल्कुल अच्छे हैं पौधे। अगर मरोड़िया एक बार आ गया ना, तो फिर वो जाता ही नहीं है, फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावर भी नहीं आते, उतनी फल भी नहीं लगते, सारा होता है। ये मिर्ची के पौधे, इनको तो अच्छे से नहलाया है मैंने, क्या पता मरोड़िया ही आया हुआ हो। वैसे दिखाई दे देता है, पत्ते मुड़ जाते हैं बिल्कुल ही। और ये छोटे पौधे, इनमें फ्लावर आए हुए थे, तो मैंने साथ के साथ निकाल दिए थे इनके फ्लावर्स जो है। और इनको मैं लस्सी से नहलाऊँगी अच्छे से। और जो कुछ लस्सी इनके जड़ों में भी डालूँगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये लस्सी वाला भी, खूब फ़ायदा करता है पौधों को। और जो सब्जी की बेलें होती है ना, उन पे भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम टमाटर और मिर्ची के पौधों पर ही डालें। जो बेल होती है ना, उनके ऊपर भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये ना हर तरह के रोग के लिए फ़ायदेमंद है ये। कोई भी मतलब फर्टिलाइज़र होता है ना, उसमें इसको तो ऐड करना ही चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए। अगर आपके पास वो छिड़कने के लिए जैसे आता है ना, पंप आता है, वो है, तो उससे आप डाल सकते हो, अच्छे से नहला सकते हो। और मैंने तो ऐसे ही हाथ से ही छिड़क दिया था। और वैसे पिछली बार भी मैंने ऐसे ही छिड़का था। अच्छी ग्रोथ देता है ये, अच्छा फल भी देता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जो ये मग है, अब ये आज खाली हो जाएगा। मैं सारी लस्सी वगैरह ये इनके अंदर डाल दूंगी। तो आज खट्टी हुई लस्सी पड़ी है और भी, तो मैं इस मग्गे के अंदर डाल दूंगी। और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो लिक्विड तैयार हो जाएगा इनको डालने के लिए। आज का व्लॉग बस इतना ही। तो जो नए व्यूवर्स आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो व्लॉग है वो पूरा देखिए। और जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों को भी आप शेयर कीजिए मेरे व्लॉग्स, उनको अच्छा लगे, शायद उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।